এইবাৰ হোক শিক্ষা সংক্ৰান্তীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ যিটো খবৰ প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱকে জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু দেশৰ শিক্ষানীতি সলনি কৰা হৈছিল। 1986 চনৰ পিছত শিক্ষানীতি সলনি কৰা কাৰ্যত হোৱা নাছিল বুলি ক'লেও ভুল কোৱা হ'ব। সামান্য সংশোধনী ঘটোৱা হৈছিল, কিন্তু এইদৰে বৃহৎ সংশোধনী ঘটোৱা হোৱা নাছিল। আজি এইটো ডাঙৰ খবৰ যে শিক্ষানীতি সলনি কৰা হৈছে। মানৱ সম্পদ উন্নয়ন দপ্তৰৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া শিক্ষা মন্ত্ৰালয় বুলি কোৱা হ'ব। শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে শিক্ষা ব্যৱস্থা পৰিচালিত কৰিব আৰু যিবোৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে নতুন শিক্ষা নীতিত সেই পৰামৰ্শসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, কিন্তু কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব সেই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। আমি সকলোৱে জানো মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সময়ত সেৱাৰ পৰীক্ষাৰ কথাই কোৱা হওক, CBSE পৰীক্ষাৰ কোৱাই হওক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীতকৈ মাক দেউতাক বা অভিভাৱকসকল যথেষ্ট মানসিক অস্থিৰতাৰ মাজত থাকে। মেট্ৰিকত পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সাংঘাতিক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হয়। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিকত এতিয়া 90 to 94% পালেও CBSE পৰীক্ষাত সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনে যে ভাল নম্বৰ পোৱা নাই এনে এক ধাৰণা পিতৃ মাতৃয়ে দিব বিচাৰে। অৰ্থাৎ নম্বৰ লৈ সকলো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হয় যে পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পাব লাগে। বাহিৰা নলেজ তেওঁ নাথাকিলেও কথা নাই, ঘৰত অকল কিতাপ পঢ়িব লাগে, TV চাব নালাগে, খেল ধূলা জ্ঞান ল'ব নালাগে, বাহিৰা কিতাপ পঢ়িব নালাগে, কম্পিউটাৰ চাব নালাগে, কম্পিউটাৰত কেৱল পঢ়া শুনাৰ কামেই কৰিব লাগে, এনেধৰণৰ ধাৰণা পিতৃ মাতৃয়ে দিয়ে। ফলত একোজন ছাত্ৰক, বহু ছাত্ৰক দেখা যায় বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দেখা যায় মেট্ৰিকত ভাল ফলাফল কৰে যদিও বাহিৰা জ্ঞান তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ শূন্য। এনে অৱস্থাত এতিয়াৰ পৰা বোৰ্ডৰ এক্সাম কেনেকৈ, বোৰ্ডৰ পৰীক্ষা আয়োজন কেনেকৈ হ'ব তাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব নতুন শিক্ষা নীতিয়ে। इसके ऊपर काफ़ी विस्तृत में पॉलिसी में लिखा हुआ है। बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसका महत्व जो है उसको कम करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा गया है कि मॉड्यूलर एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, साल में एक बार होना ज़रूरी नहीं है, 2 बार हो सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए हर सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स से शुरू करते हुए हर सब्जेक्ट को 2 लेवल पे ऑफ़र किया जा सकता है। और तीसरा ये भी कहा गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम को 2 भाग में बांटा जाए, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। इस तरह से काफ़ी सारे इसके अंदर पॉलिसी में चीज़ें लाई गई हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। और ये भी कहा गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज के एप्लीकेशन को टेस्ट करे, रोट लर्निंग को नहीं, जो आप रट करके जाते हैं उसको नहीं, लेकिन वहाँ जा कर के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके नॉलेज को अप्लाई करने की बात है उसको टेस्ट किया जाए। जो शिक्षा का माध्यम है उसमें ये लिखा है कि जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो वहाँ तक 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या नहीं तो क्षेत्रीय भाषा हो या घर की जो भाषा बोली जाती है उसमें पढ़ाया जाए, और हो सके तो 8वीं तक पढ़ाया जाए और उसके आगे भी पढ़ाया जाए जहाँ पॉसिबल हो। उसके शिक्षक उसका मूल्यांकन करेंगे। और ये जो रिपोर्ट कार्ड है इसमें हर साल इस बच्चे को कौन सी लाइफ स्किल इस बच्चे में समावेश होनी चाहिए वो लिखा होगा, पेरेंट्स के साथ चर्चा होगी और वो हर लाइफ स्किल के ऊपर चर्चा करता हुआ रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करके जब बच्चा 12वीं कक्षा में निकलेगा तो उसके पास अपने पिछले 15 साल का पूरा एक जिसको कहते हैं कच्चा चिट्ठा होगा, जिसमें लिखा होगा कि वो कौन कौन सी स्किल्स उसने इम्बाइब करी हैं। हर एक बच्चे का, चूंकि हम बुनियादी शिक्षा के ऊपर बहुत जोर देने वाले हैं, तो ऐसे हर एक बच्चे का लर्निंग आउटकम्स हमको ट्रैक करना पड़ेगा कि उस बच्चे ने बुनियादी शिक्षा लिटरेसी और न्यूमरेसी उसको अचीव की है या नहीं, तो वो उसकी बात की गई है। एक नेशनल असेसमेंट सेंटर जिसका नाम परख रखा गया है, परख स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चे को परखने के लिए क्या करना चाहिए, ये जो सेंटर है जो हमारे देश में करीब अभी 60 रिकग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, गाइडेंस ये पहली बार हो रहा है। ये किसी शिक्षा नीति में पहले कभी नहीं आया है। ये गाइडलाइंस देंगे ताकि जो हर एक स्कूल बोर्ड है एक बेंचमार्क जो सेट किया जा रहा है वहां तक पहुंच सके। NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ऑफर करेगी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ताकि जो बच्चे हैं एक कॉमन एग्जामिनेशन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑफर होगा NTA की तरफ से। অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাত যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনে পাঠ্যক্ৰমৰ পৰীক্ষাত কিমান নম্বৰ পাইছে সেইটো নহয়, বৰঞ্চ সাধাৰণ জ্ঞান আছেনে সেইটো চোৱা হ'ব, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে।
লগতে কোৱা হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনে প্ৰথম অৱস্থাত ক শ্ৰেণীৰ পৰা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰাই পঢ়ি থকা অৱস্থাত তেওঁৰ মাৰ্কশ্বিটত তেওঁ কিটো বিষয়ত তেওঁ ভাল, কোনোবাই নাটক কৰি ভাল পায়, কোনোবাই গান গাই ভাল পায়, কোনোবাই খেলি ভাল পায়, কোনোবাই ছবি আঁকি ভাল পায়, সেই কথাটো উল্লেখ থাকিব। দশম টু 12 ক্লাছ 12 দ্বাদশ শ্ৰেণীটো চোৱা হ'ব যে কোনটো বিষয়ত এই ছাত্ৰজন স্পেচিয়েলাইজ বা কোনটো বিষয় গ'লে ছাত্ৰজন স্পেচিয়েলাইজড হ'ব পাৰিব। লগতে আজি বোৰ্ডে সিদ্ধান্ত নতুন শিক্ষানীতিত পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে বা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে শীঘ্ৰে একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীত এই যে আমি মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ হাহাকাৰ লাগে, মেট্ৰিকৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি খুব হেঁচা দিওঁ, ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব, ছায়েন্স পঢ়িব লাগিব, ছায়েন্স পঢ়ি ডাক্তৰ হ'ব লাগিব, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগিব, আৰ্টছ বেয়া ৰিজাল্ট হ'লে আৰ্টছত যাব লাগিব, আৰ্টছত গ'লে বেয়া হবি, এনেধৰণৰ ধাৰণা দিয়া হয়। গতিকে এতিয়া সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে লাহে লাহে একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীত বিজ্ঞান, কলা অথবা বাণিজ্য এনেধৰণৰ শাখাৰ বিভাজন নাথাকিব। যেনেকৈ ক্লাছ 10লৈকে কোনো ধৰণৰ ছায়েন্স, আৰ্টছ, কমাৰ্চ নাথাকে, ক্লাছ 12লৈকেও তেনে ব্যৱস্থা থাকিব আৰু ছাত্ৰজনে ভিন্ন পৰ্যায়ৰ ছাবজেক্ট বাছি ল'ব পাৰিব। करिकुलम है वो एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप होगा और 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो आंगनवाड़ी में भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे प्री स्कूल में भी पढ़ते हैं, उन दोनों सिस्टम्स को कंटिन्यू करके वहाँ पे एक प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, फ्लेक्सिबल, मल्टीफेसेटेड जो करिकुलम होता है वो लागू किया जाएगा, जिसके लिए ट्रेनिंग की जाएगी। दूसरा जो एक बहुत बड़ा इसमें निर्णय है वो है कि जो बुनियादी शिक्षा होती है, जो बच्चे 6 से 9 वर्ष के होते हैं, जो कक्षा 1 से 3 में पढ़ते हैं, उनके लिए बेसिक लिटरेसी यानी कि साक्षरता, बेसिक न्यूमरेसी जो संख्या ज्ञान होता है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए एक नेशनल मिशन सेटअप किया जाएगा जो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करेगी और पूरे देश के बच्चों की ट्रैकिंग करके वो बच्चे कक्षा 3 तक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव कर लें, ये उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो तीसरा बड़ा इसमें रिफॉर्म है वो है जो पाठ्यक्रम का और पढ़ाने के तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज है। आप सब जानते हैं कि अभी 10+2 स्ट्रक्चर है, जिसमें जो पहले 10 वर्ष हैं उनका एक तरह से फेज वाइज करिकुलम होता है, फिर सडनली जब आप सेकेंडरी में जाते हैं, +2 में जाते हैं, तो सब्जेक्ट जो है स्पेशलाइजेशन होने लगती है। यहाँ पर जो हम सिस्टम लेकर के आए हैं वो 15 वर्ष का जो आप देख रहे हैं 5+3+3+4, उसमें 3 वर्ष तो पूर्व प्राथमिक हैं, मतलब 3 से 6 वर्ष जिसका पाठ्यक्रम बनेगा, और जो 12 वर्ष हैं उनको इस तरह से डिवाइड किया है कि वो कंटिन्यूटी, बुनियादी शिक्षा तक कंटिन्यूटी रहे। मतलब 3 से 6 वर्ष का बच्चा जो है 8 वर्ष तक एक ही पाठ्यक्रम, एक ही तरीके से पढ़ाई करे, प्ले मेथड, डिस्कवरी मेथड, एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ताकि वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी अचीव कर सके। जो मिडिल स्कूल होगा, जो 6 to 8 वाला जो कक्षा है, उसमें जो है वो सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होगी और फिर सब्जेक्ट की एक्सप्लोरेशन होगी और वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा। उसी तरह जो +4 लिखा है वो 9th to 12th है। इसमें भी जैसा कि सर कह रहे थे, जैसा हायर एजुकेशन में है, कोई स्ट्रीम्स नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। अगर बच्चा फिजिक्स के साथ, जैसा सर ने कहा, फैशन स्टडीज लेना चाहे, बेकरी, कन्फेक्शनरी कुछ पढ़ना चाहे केमिस्ट्री के साथ, इट विल बी परमिटेड। तो ये पेडागोजिकल स्ट्रक्चर चेंज है, इसमें कोई फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि स्कूल की बिल्डिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये पाठ्यक्रम में चेंज है। নতুন শিক্ষানীতিত আন এটা ভাল দিশ দিয়া হৈছে যে কোৱা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনে অভিৰুচি অনুসৰি তেওঁ এটা বিষয় ল'ব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপুনি পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ, আপুনি গান গাই ভাল পায়, নিয়ম অনুসৰি আপুনি পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হিচাপে আপুনি আৰ্টছৰ কোনো ছাবজেক্ট ল'ব নোৱাৰিব। কিন্তু নতুন নিয়ম হ'ব, পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰজনৰ ইচ্ছা কৰিলে কুকিং কেনেকৈ বনায় বা বেকাৰী কেনেকৈ বনায়, বিস্কুট কেনেকৈ বনায় তাৰ পাঠ্যক্ৰম ল'ব পাৰিব, বা ইচ্ছা কৰিলে অতিৰিক্ত হিচাপে সংগীতকো তেওঁ অতিৰিক্ত পাঠ্যক্ৰম হিচাপে ল'ব পাৰিব। रहेगी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में कि जो लोग 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे, जो आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था 4 साल डिग्री प्रोग्राम, जो नौकरी में जाना चाहते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर हैं तो हम लोग 3 साल के डिग्री प्रोग्राम यथावत पूर्व की भांति रहेंगे, लेकिन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम विथ 1 ईयर MA एंड डायरेक्ट नो MPhil दे कैन गो टू PhD। एक और व्यवस्था जो इसमें की गई है वो ये है कि ये सारे प्रोग्राम जो होंगे ये मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। आज की जो व्यवस्था है
जब मैंने शिक्षा ग्रहण की थी महोदय, कि फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जूलॉजी, बॉटनी लिया जा सकता है, उसके साथ फैशन डिज़ाइनिंग नहीं ली जा सकती थी। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें मेजर और माइनर की व्यवस्था होगी। जो मेजर प्रोग्राम जो डिसिप्लिन का है, उसके अलावा माइनर प्रोग्राम भी लिए जा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा, दो फायदे इस पूरे सिस्टम के, कि आर्थिक या अन्य कारण से जो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो वापस सिस्टम में आ सकते हैं बिना अपना समय गंवाए हुए। दूसरा कि जो अलग अलग विषयों में रुचि रखते हैं, बहुत से फिजिसिस्ट होते हैं जो कि म्यूज़िक में रुचि रखते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर्मल उनको कोई व्यवस्था नहीं रहती है। नई व्यवस्था में मेजर और माइनर्स के माध्यम से ये व्यवस्था रहेगी कि व्यक्ति मल्टी डिसिप्लिनरी, वेल राउंडेड, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंजीनियरिंग और म्यूज़िक अगर सीखना चाहता है, अगर वहाँ संस्थानों को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, वहाँ वो शिक्षा ले सकता है।